नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों. बच्चों, हम यहाँ पर आज एक नए टॉपिक के साथ वापस उपस्थित हो गए आपसे मिलने के लिए. बच्चों, जानते हो पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है. किताबें हैं ना, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती है. किताबें पढ़ने का शौक यदि हमें बचपन से हो तो किताब हमारी सबसे अच्छी मित्र बन सकती है. वह हमें अनेक प्रकार के ज्ञान से सुसज्जित करती है, हमारे सामान्य ज्ञान की वृद्धि करती है, हमें अच्छे और बुरे का फर्क बताती है. पर पढ़ने का शौक हर किसी को नहीं होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने का शौक होता है, उनकी प्रवृत्ति है, हमें बचपन से ही उनमें उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं. ये बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार जो होते हैं, कवि होते हैं, उनके बचपन से ही पढ़ने लिखने का इतना शौक होता है. उनके शौक, उनके लक्षणों को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये बड़ा होकर कोई महान साहित्यकार या लेखक ही बनेगा. तो बच्चों, आज का हमारा विषय यही है कि हिंदी में लेसन नंबर 23, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी. यह धर्मवीर भारती जी का है कि पुस्तक है किस तरह से बच्चे के मन को परिवर्तित कर देती है और पुस्तक पढ़ने का शौक आगे जाकर एक महान साहित्यकार को बना देता है. तो धर्मवीर भारती भी साहित्यकार ही थे. तो अब हम यहाँ पर आज के पाठ की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं. आइए बच्चों, तो अब हम देखते हैं लेसन नंबर 23, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी. साहित्य का प्रकार है संस्मरण. लेखक हैं धर्मवीर भारती. इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन सन 1997, जन्म 1926 और उनकी मृत्यु 1977 में हुई थी. अब हम उनका परिचय देखते हैं. धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA PhD की उपाधि प्राप्त की. वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए. सन 1960 से सन 1988 या 1960 से लेकर 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन किया. उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया था. धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे. अंधा युग, कनोप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है. काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है. गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं. गुल की बन्नों, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है. ठेले पर हिमालय और पश्यन्ते उनके निबंध संग्रह है. प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है. उनका जीवन बचपन और उनका जीवन गरीबी में ही बीता है, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत ही शौक था. स्कूल में से इनाम की 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की लाइब्रेरी बना दी. वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने के धुन सवार हुई. माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपए दिए थे. लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं. लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी.
इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डाला है कि सचमुच हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत ज़्यादा महत्व है, वो हमें किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरी जोर पर था। आर्य समाज जानते हो बच्चों क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक स्थापित संस्था है जिसमें मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया गया था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। प्रधान होना यानी मुखिया होना, मैंने यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखे हैं उसके। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, अर्थात उनकी माताजी ने लड़कियों को पढ़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? कन्याशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले की ही गांधी जी के आह्वान यानी बुलाने पर गांधी जी ने देश में लोगों को आह्वान किया था भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो उस समय क्या था, उनके आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया, अर्थात उसे छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। स्वाभाविक है कि सरकारी नौकरी है वो चली जाने के कारण उनकी पारिवारिक स्थिति है, अर्थात पैसों से संबंधित उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। बच्चों देखा उन्होंने कि बचपन से उन्हें पढ़ने का शौक था, तो उनके पिता के द्वारा पैसों की तंगी थी, सरकारी नौकरी चली गई थी, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के लिए बाल पत्रिकाएं मंगाई और घर में भी पत्रिकाएं निरंतर आती रही। जब आपके घर में पत्रिकाएं आती है तो स्वाभाविक है कि 1 दिन 2 दिन कभी आप उसको हाथ में उठाकर देखो, एक आध स्टोरी वगैरह पढ़ो, तो अपने आप आपका मन है वह उस तरफ खींचेगा और आपको पढ़ने की जो रुचि है वो पैदा होगी। तो उनके साथ भी क्या हुआ कि उनके लिए 2 बाल सखा नाम की किताबें आती थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो क्या था, बाल सखा, और दूसरी थी चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानी और रेखा चित्र। कहानी कैसी थी? किताब कैसी थी? सचित्र थी, अर्थात उसके चित्र भी थे और किस तरह से सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ होती थी और किस तरह से राक्षस होते थे, परी होती थी, इस तरह की कहानियाँ उस किताबों में, उस पत्रिकाओं में होती थी। मुझे पढ़ने की चाह लगी। चाह लगना यानी इच्छा जागृत हुई, दिलचस्पी हुई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिका लगकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश। उपनिषद यानी वेदों के बाद की जो रचनाएं होती है उसे क्या कहेंगे? उपनिषद। तो आर्य समाज की जो खास दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाला अध्याय पूरी तरह से समझ में नहीं आया, पर पढ़ने में मजा आता था। खंडन करना और मंडन करना, अर्थात बहुत सारी जीवन में बहुत सारी ऐसी हमारे समाज में ऐसी पारिवारिक रूढ़ियाँ हैं, रूढ़िवादी हैं, पुरानी मान्यताएं हैं जिसका हम विरोध करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खंडन करना कहते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक भी स्वामी दयानंद की एक जीवनी यानी जीवन चरित्र रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित उनकी कौन सी थी? पहली पुस्तक थी, उनकी पहली पुस्तक थी और प्रिय पुस्तक थी। कौन सी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की रोचक यानी जो आपको रोमांच जागृत करे, और उनकी सुसज्जित यानी बहुत ही अच्छी तरीके से सजी हुई किताब थी। कैसे? चित्रों से सजी हुई किताब थी। वह धर्म भारती जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी या पसंद थी। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे।
पाखंड यानी ढोंग आडंबर होता है, उसे हम पाखंड कहते हैं। और तत्कालीन मतलब उस समय जो समाज में कुरीति फैली हुई थी, पाखंड फैला हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया। और उनके अदम्य मतलब जिसे दबाया ना जा सके, ऐसे उनके पास साहस था और उसी साहस के वो व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत ही प्रभावित करती है। बच्चों, कभी कभी किसी के व्यक्तित्व से हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनके कार्य करने का तरीका किस तरह से होता है, उनकी लेखनी कैसे चलती है, वो कुछ तरह से उठते बैठते हैं, तो हम इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हम उन्हें या उनकी जीवन शैली को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने भी, धर्मवीर भारती जी ने भी क्या किया था, वो आर्य समाज से बहुत ही ज़्यादा उन्हें लगाव होने लगा। और साथ साथ जब उन्होंने दयानंद स्वामी जी की जो किताबें पढ़ी, उसमें जो उनके लेख थे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनके व्यक्तित्व से कि उनके मन में भी उनके तरह जीवन चरित्र पढ़ने के बाद उनके मन में भी यह हुआ कि वह भी उनकी तरह बने। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती है। घर छोड़कर भाग जाना, कि स्वाभाविक है कि जब भी हम ईश्वर के पास जाते हैं और हम क्या कहते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करे, और हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं। परंतु उन्होंने, दयानंद स्वामी ने क्या देखा कि एक प्रतिमा यानी मूर्ति है, और मूर्ति के पास है जो चीज़ें रखी है, चूहा है, उन्हें कुतर कर खा रहा है। तब उनके मन में ऐसा लगा कि यदि भगवान स्वयं चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी क्या करेंगे। अर्थात वह नास्तिक नहीं, परंतु मूर्ति पूजा के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का सख्त ही विरोध किया है, और जिसके कारण वह घर से भाग गए थे। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच में घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि क्या भगवान है, सत्य क्या है, जो भी समाजी विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है वो रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन में को बहुत ही रोमांचित करता था। अर्थात जब उन्हें पता चला कि ईश्वर जब स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता उस चूहे से, तो क्या ईश्वर है, इस बात की खोज के लिए वह घर से चले जाते हैं और जंगलों में घूमते हैं, साधुओं के बीच में बैठते हैं और इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें ऐसा लगा कि यह भगवान है या नहीं वो तो नहीं, परंतु समाज में मनुष्यों के द्वारा बनाई गई बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनका उन्होंने खंडन करने का प्रयास किया और उन्होंने हत्यारों को किस तरह से माफ़ कर देना, ये जब उनके जीवन चरित्र में पढ़ा तो धर्म भारती उनके जीवन चरित्र से बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गए। उनके बाल मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ कहती थी कि तुम्हें स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चिंतित रहती थी, उन्हें परेशान होती थी कि बच्चा है वो दूसरी किताबें पढ़ रहा है परंतु विषय संबंधी किताबों को पर ध्यान नहीं देता है। लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता है, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। उन्हें बचपन से स्कूल में नहीं भेजा गया था। उनके घर पर उन्हें पढ़ाने के लिए मास्टर जी आते थे। उनके पिता के मन की मान्यता थी कि यदि बच्चे नासमझ होते हैं और जब उन्हें स्कूल में भेजते हैं तो किसी गलत मित्र के संपर्क में यदि वो आ जाएंगे तो वो पढ़ना लिखना तो नहीं परंतु गंदी बातें अर्थात गाली गलौज करना, मार पीटना, इस तरह की बातें सीख ना जाए। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चा नासमझ होता है। तो उनका मानना था, इसीलिए उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए घर पर ही टीचर या शिक्षक को नियुक्त किया था। और माता को इस बात का डर था कि बच्चा है वो पढ़ने की किताबों को छोड़कर, विषय संबंधी किताबों को छोड़कर यदि दूसरी किताबें पढ़ेगा और इस तरह से और वह साधु बन जाएगा और वह भी घर छोड़कर भाग गया तो
यह बात उनके मन में सताती थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती थी। परंतु पिता की मान्यता क्या थी कि पढ़ने लिखने की किताबों के अलावा यदि बच्चा यह किताबें पढ़ेगा तो सच्चा जीवन क्या है, यही किताबें हैं उसे जानकारी देगी। पर विषय संबंधी किताबों से वो आगे बढ़ सकता है, परंतु जीवन लक्ष्य जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होगी। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया और जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। अब प्रश्न ये बनता है कि लेखक ने अपना स्कूल में एडमिशन कब कराया? जब वह कक्षा 2 में थे। उन्होंने 2 तक की पढ़ाई यानी दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने अपने घर में की और उसके आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें स्कूल में दाखिल करवाया गया। तीसरे दर्जे में थे, अर्थात तीसरी कक्षा में उनका एडमिशन हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने के लिए ले गए। लोकनाथ की एक दुकान पर ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में, मिट्टी का कुल्हड़ बच्चों एक छोटा सा मिट्टी का पात्र या बर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? कुल्हड़ कहते हैं। उसमें पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो। वायदा करो मतलब मुझे वचन दो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, अर्थात तुम जितने किताबें अलग दूसरी किताबें हैं वो इतने ध्यान से और गौर से पढ़ते हो, दिलचस्पी लेकर, तो तुम विषय संबंधी किताबें भी बहुत ही ध्यान से पढ़ो, ऐसा पिता उससे वचन लेते हैं। माँ की चिंता मिटाओगे, अर्थात माँ को जो फिक्र हो रही है उसे तुम दूर करोगे और तुम पाठ्यक्रम संबंधी किताबों पर भी इतना ही ध्यान दोगे। उनका आशीर्वाद था और मेरी जी तोड़ परिश्रम यानी बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करना। तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए थे, अर्थात वो अच्छे नंबरों से पास हुए थे और 5वें दर्जे में तो फर्स्ट आए। अर्थात पिता के द्वारा जो ये शब्द बोले गए थे उन्हें इतने ज़्यादा प्रोत्साहित किए कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और मन लगाकर। तो तीसरे और चौथे दर्जे में तो वो पास अच्छे नंबरों से हुए, परंतु 5वीं कक्षा में उनका रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत निकला, वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया और पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम की 2 अंग्रेजी किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बाग और कुंजों में भटकते थे, बाग यानी बगीचे में, और इस बहाने पक्षियों की जाति, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविक की जिंदगी क्या है, कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वेल होती है और कहाँ शार्क होती है। अब जब 2 किताबें उन्हें अंग्रेजी की मिली तो पहले क्या है, पक्षियों की जाति, तो स्वाभाविक है कि पक्षी कौन कौन सी जाति के होते हैं, इस बात की जानकारी उसे दी गई थी, उस किताब में दी गई थी। तो बाग और कुंज में यानी बगीचों में और वनों में हम जाकर पक्षियों को देखते हैं तो उनका रंग कैसा है, उनका कद कैसा है, उनकी बोली कैसी है, वो किस तरह से दिखाई देते हैं। जब इस बात में हम ध्यान से देखते हैं तो हमें हर एक आदत पक्षियों के बारे में पता चल जाती है और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, इसमें पानी की कथाएं थी कि पानी है, पानी किस तरह से मालवाहक जहाज को अपने ऊपर लाद कर ले जाता है, और वेल कहाँ पाई जाती है, शार्क कहाँ पाई जाती है, समुद्र के अंदर कितनी ही अनमोल धनराशि है, जल राशि तो है परंतु इतनी ज़्यादा अनमोल चीज़ें छिपी हुई है, इस सारी बातों का उन्हें पता चलता है। इन दोनों किताबों ने एक नई दुनिया के द्वार मेरे लिए खोल दिए। जब धर्म भारती जी ने इन किताबों को पढ़ा तो उनके लिए एक नई दुनिया है उसका दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि उनकी सोच है वो दूसरी तरफ चली गई। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताब उस खाने में रख दी। अर्थात अब यहाँ से उनकी शुरू हुई है किताबें इकट्ठी करने की इच्छा। जब उन्हें ये दोनों किताबें मिली तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए, तो अपने पिता से जब वो पूछते कि कहाँ रखे, तब उनके पिता ने उन्हें अपनी ही अलमारी में यानी कबोर्ड में उन्हें थोड़ी सी जगह स्थान दे दिया और उन स्थान पर उन्होंने अपनी इन दोनों किताबों को रखा। आज से ये खाना तुम्हारी किताबों का,
यह तुम्हारी लाइब्रेरी। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी, अर्थात उन्हें लाइब्रेरी पुस्तकालय में पुस्तक खरीदने का शौक कैसे जागृत हुआ, उन्होंने किस तरह से पुस्तकें पढ़ी, यही उनके जिंदगी के अनुभव थे। कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक यानी धुन सवार होना भी हो गई। उस कारण भी एक बचपन का अनुभव है कि उन्होंने किताबें क्यों इकट्ठी करने लगी, यह एक बचपन की ही एक ऐसा अनुभव था जिसके कारण वह किताबें इकट्ठी करने लगे। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता था। इन सब को देखकर उन्हें पुस्तकों को इकट्ठी करने का भी शौक जागृत हुआ। तो आपने देखा ना कि एक बालक ने बचपन से किस तरह से किताबें इकट्ठी की और किताबें पढ़ने का शौक है वो इतना हद तक बढ़ा कि धर्मवीर भारती जी को एक साहित्यकार के रूप में हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों, सच बात है, पुस्तक है वो हमारी सबसे अच्छी मित्र है, तो हमें पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए और जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।